नमस्कार। अ, मेरा नाम प्रत्यूष वत्सला है। अभी मैं देहरादून के डीबीएस पीजी कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य पढ़ाती हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक लक्ष्मीबाई महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में सेवाएं दी हैं। मैं यहाँ शायद अकेली हूँ जिसने ना बीएड किया है ना एमएड किया है, तो शिक्षक शिक्षा से बिल्कुल अलग हूँ। जैसा आपने कहा कि सभी लोग उसके विशेषज्ञ हैं, तो मैं शिक्षक शिक्षा की विशेषज्ञ नहीं हूँ। लेकिन शिक्षकों के साथ एक हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के रूप में भी काम करने का मौका मिला और शिक्षक के रूप में तो हूँ ही। तो ये जो और विषय मेरा साहित्य है, जिसको साहित्यस्य भावः साहित्यम कहते हैं, और मानव निर्माण में इस साहित्य की विशेष भूमिका होती है। जब भी कभी विज्ञान या वाणिज्य या और विषयों की बात आती है, तो कई बार लगता है कि ये कविता, कहानी, ड्रामा, ये सब क्या कर रहे हो, समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन साहित्य ही, जिसको कहते हैं कि मानव को मानव बनाता है। दिनकर जी की वो पंक्तियां मुझे याद आती हैं, जहां वो कहते हैं कि झर गई पूछ रोमांत झरे, झर गई पूछ रोमांत झरे, पशुता का झरना बाकी है, बाहर बाहर तन संवर चुका, मन अभी संवरना बाकी। तो उस मन को संवारने के लिए, उस मनोमय कोश को संवारने के लिए हमारे पंचकोश में जो व्यवस्था है, उसको, मन को सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि बच्चा आजकल वैसे माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने का चलन हुआ है, जिसमें मन को देखते हैं हम कि मन हमारा कहाँ कहाँ, आंखें बंद करके कुछ देर बैठते हैं बच्चे और ये देखते हैं कि हमारा मन कहाँ कहाँ जा रहा है। सभी कोशों पर विस्तार से काफी चर्चा हुई है, जहां मन ही मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्षयों की बात हो रही है। और वास्तव में मन मन ऐसी, उसको चीज कहें, अवयव कहें, क्या कहें, जिसको शायद मन को अगर ढूंढना हो तो डॉक्टर्स तो नहीं ढूंढ सकते। माँ ढूंढ सकती है, प्रेम करने वाला ढूंढ सकता है, लेकिन डॉक्टर को वो मन नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी टेस्ट में मन की स्थिति बड़ा मुश्किल है। हाँ, जब बहुत अधिक विकृत हो जाए तो शायद वो साइकोलॉजी में, जिसको हम डिफरेंट स्टेजेस में या स्टेट्स में ढूंढते हैं, जो आजकल बहुत अधिक प्रॉब्लमेटिक भी हो गया है। विशेषकर मेरा जो अनुभव है वो युवाओं के साथ है, विशेष रूप से। और युवाओं में, रादर टीनेजर्स से ही आजकल ये डिप्रेशन, एंजाइटी और पैनिक अटैक जैसी समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो जितनी भी, जिनको हम क्रिटिकल डिजीजेस कहते हैं, या वैसे भी ये सब के सब साइकोसोमेटिक इनके रीजंस हैं। और इन सब के जो बीज हैं वो मन में ही आते हैं। जब हम सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं कि पहले ये बीमारी जो है वो सूक्ष्म शरीर में आती है, तो उस सूक्ष्म शरीर में विज्ञानमय कोश में ना आके वो मनोमय कोश में आती है। और यदि हमारा जो शरीर है वो आसन और प्राणायाम, इन सब से, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश अगर शक्तिशाली हैं और विज्ञानमय कोश भी हमारा विकसित हुआ है, तो हो सकता है मन में किसी ने कोई संशय डाला, वो संशय भी बीमारी का रूप ले सकता है। लेकिन अगर हम, चूंकि हमारे योग में, अष्टांग योग में इन सब का ध्यान रखा गया है। हमारे ऋषि जो थे वो मनोवैज्ञानिक पहले थे। मनोविज्ञान एक विषय के रूप में तो बहुत बाद में आया,
लेकिन चाहे भरत मुनि की बात ले लें या और ऋषियों की, तो वो मन पर विशेष ध्यान देते थे, क्योंकि मन को साधना, और मन जो है वो इंद्रियों का राजा है, तो मन को साधना सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि मन में ही बीज आएंगे सभी बीमारियों के। और अगर हमारा अन्नमय शरीर और प्राणमय शरीर परिपुष्ट नहीं है, तो वो बीमारी एक क्रॉनिक डिजीज के रूप में आ सकती है। और ऐसे बीज आते रहते हैं, क्षेत्र जहां भी होगा, खेत जहां भी होगा, तो ये शरीर एक कुरुक्षेत्र की तरह ही है। तो यहाँ पर तो विचारों का भी द्वंद्व है, साथ में बहुत सारा जो प्रदूषण है तरह तरह का, वो भी आता है। तो मन को साधना तो यूं भी बहुत आवश्यक है। अब जब हम ये किसी भी कोश को समझने के लिए या किसी भी कोश का एकदम स्टैंड अलोन उसको समझना या उस पर वर्क करना जरा कठिन ही है, तो हम जब उसको समग्रता में लेते हैं तो वो विज्ञानमय कोश की ओर भी जाता है। जैसे दिन में भी चर्चा हो रही थी कि बुद्धि हमारी, जैसे मन जो कुछ करने को करता है, वो बुद्धि थोड़ा उसको समझाती है, लेकिन बुद्धि का काम है तर्क देना। मन अगर ज्यादा कर रहा है आपका किसी भी चीज को करने का, तो बुद्धि वैसे ही तर्क देने लगती है। बुद्धि भी ये गूगल में अगर आप कुछ पॉजिटिव ढूंढना चाहें, तो आपको 50 रीजन उस काम को करने के मिल जाएंगे पॉजिटिव, और उतने ही 50 आपको उस काम को ना करने के भी मिल जाएंगे। तो ऐसा ही मन, वैसे तो बुद्धि ऊपर है, बुद्धि और उसके भी आगे विवेक, सद्बुद्धि, विवेक जिसकी हम बात करते हैं, लेकिन मन जो है वो भटकाता है, भटकता है, अटकता है, दुखी होता है, उदास होता है, और कई बार मन मर भी जाता है। जैसे कहते हैं ना कि सबसे मुश्किल होता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत तो है ही। जो मन है वो सपने से भी जुड़ा होता है, जो हमारी एस्पिरेशंस होती हैं, जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, अगर मन मर जाता है तो मन को जिंदा करना भी एक बड़ा कठिन कार्य हो जाता है। और वो हमारे 6 फुट या 7 फुट का भी शरीर हो, मन नहीं कर रहा है तो बच्चे का कॉलेज जाने का, स्कूल जाने का भी मन नहीं होता, और वो जाता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है। तो और मन का स्वभाव जो है चंचल है, और एक बच्चे की तरह भी है, वो जिद पे आ जाता है, तो फिर दुनिया में कुछ भी हो जाए वो जिद्दी बच्चे की तरह हरकत करता है। तो इस मन को, जिसको कहते हैं ना, जैसे युवाओं की ऊर्जा, ऊर्जा बहुत है, उसको चैनलाइज करना होता है, तो उसको एक सही दिशा में ले जाना, लेकिन उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आप उसको डायरेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि कई बार वो बुद्धि के उस पे ज्ञान मत दो। आप बच्चों को भी सुनो तो बच्चे भी जैसे ही आप कोई बात कहना शुरू करते हैं, वो कहते हैं बस ज्ञान मत दो, बहुत हो गया। तो वो मन बहुत कोमलता के साथ हैंडल करने की चीज है, और मन को अगर आपने जीत लिया तो फिर आप कुछ भी, इसीलिए साहित्य, गीत, संगीत, चूंकि ये मन को प्रभावित करते हैं, हृदय को छूते हैं, तो बुद्धि तक जो बात गई वो भूल भी जाती है, लेकिन अगर आपके हृदय में मन के रास्ते प्रवेश कर गए तो वो हमेशा साथ रहती है। और रही बात इन बच्चों को, जैसे छोटे बच्चों का एक अनुभव मैं जैसे शेयर करना चाहूंगी, कि कभी कभी ये जो बड़े बड़े विषय होते हैं, इनको बच्चों के अनुसार एक माँ के रूप में, एक शिक्षक के रूप में जब हमें समझाना हो, तो मैं एक अनुभव आपसे साझा करना चाहूंगी। मेरी बेटी जब 5-6 साल की रही होगी, तो उसने जैसे सुनते हैं कि मृत्यु हो गई किसी की, तो मृत्यु हो गई तो बच्चा डर जाता है। वैसे बच्चों को भी हम थोड़ा दूर भी रखते हैं ऐसी
जगहों पे नहीं जाने देते जहां पर डेड बॉडी हो या जो भी, जबकि सत्य तो है, लेकिन बच्चे का मन कोमल है तो हम अवॉइड करते हैं। तो ऐसे कुछ घटना हुई, तो उसने प्रश्न पूछा, जैसे बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि क्यों मर गए। तो जब कोई वृद्ध हो तो आप समझा लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है, ऐसा था। अब मृत्यु तो यंग एज में भी होती है, मृत्यु तो बच्चे की भी हो जाती है। तो बड़ा समझ नहीं आया कि मैं कैसे समझाऊं। तो गीता, मैं उसको गीता चैंटिंग और ये थोड़ा कराती थी। तो जो वासांसी जीर्णानि यथा विहाय है, वो मैंने उसको कुछ इस तरह समझाया कि उसके मन को छुए, और मन डरता भी है, मन भयाक्रांत होता है, मन डरता है, और जब मन डरता है तो वो अचेतन तक को प्रभावित करता है, जहां पर हमें पता भी नहीं चलता कि हम हमारे अंदर कौन सा डर बैठा हुआ है या किस तरह की समस्या है हमारी, क्योंकि समस्या पता चल जाएगी तो समाधान भी हो जाएगा। तो उस समय मैंने उसको समझाया ये वासांसी जीर्णानि का, क्योंकि मृत्यु सबसे बड़ा डर भी है, और मोह खोने का भय जो होता है। तो मैंने उसको कहा कि जैसे बच्चे को असल में उसकी भाषा में ही बताया, और वो मंच पर बताती भी थी कि एक्चुअल में होता क्या है कि भगवान सोल को बॉडी में पैक करके धरती पे भेजते हैं कि जाओ ये काम करके लाओ, जैसे क्लास में टीचर काम देती है। तो वो सोल जो है काम करती है, धरती पर आती है, काम करती है, और फिर वो काम को दिखाने जाती है। तो जो मृत्यु है वो भगवान के पास जाकर आपने जो जीवन भर काम किया है उसको दिखाना है। तो कोई जल्दी काम कर लेता है तो जल्दी से दिखाने चला जाता है, चाहे पूरा काम ना भी किया हो, जैसे बच्चे करते भी हैं। तो और फिर वो भगवान कहते हैं अरे ये काम तो ठीक नहीं हुआ, जाओ फिर दोबारा करके लाओ, जैसे बच्चे को कहते हैं कि रीडू करके लाओ, ये ठीक नहीं हुआ। फिर ऐसे ही भगवान धरती पर भेजते हैं तो पुनर्जन्म हमारा होता है। और फिर जब वो आत्मा अच्छा काम करके ले जाती है, परफेक्शन के साथ ले जाती है, तो ईश्वर उसको अपनी गोद में शरण देते हैं। तो इस तरह मैंने इस जो कॉन्सेप्ट है इसको समझाने की कोशिश की। जो बात हो रही है कि सरल भाषा में किस तरह से हम चीजों को समझाएं, तो काफी समय तक, अब तो काफी बड़ी हो गई, लेकिन बहुत समय तक फिर मृत्यु से जो एक भय था, क्योंकि बड़े होने पर तो सारी चीजें समझ में आ ही जाती हैं, लेकिन बच्चे को किस तरह समझाएं, ये एक प्रयास मैंने किया था। और मुझे लगा कि ये अच्छा रहा। और युवाओं के साथ जब हम करते हैं ये ऐसे प्रयास, तो वहां पर भी हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे प्रगति और विकास कितना भी हो, लेकिन कहते हैं ना, एक गीत की पंक्तियां हैं कि आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। तो वो प्राणी का उपकार करने की भावना एक एक बच्चे में आए, और स्वामी जी का जो मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग का भाव है वो आ सके, ये हमारा उद्देश्य जो होना चाहिए। तो इसमें जब हम कहते हैं कि युवा कैसा होना चाहिए, तो युवा जो एक परिभाषा है, मुझे वैसे नहीं याद है। युवा साधु साथ वाली जो है कि वो बलिष्ठ भी होना चाहिए, वो सज्जन भी होना चाहिए, वो दृढ़ निश्चयी भी होना चाहिए। तो ऐसे युवाओं को बनाने के लिए पंचकोश, उसके उसका सर्वांगीण विकास चाहिए। दूसरा, एक और बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, जो मैं अपने टीचर्स के लिए भी बोलती थी, कि ये जो विषय हम पढ़ा रहे हैं, विशेष रूप से यूनिवर्सिटीज में अलग अलग जो स्पेशलाइजेशन है, उसमें लोग इतना उलझ जाते हैं कि दूसरे से कोई कनेक्शन ही नहीं हो जैसे। तो ऐसे में ये ध्यान रखना है कि ये शिक्षा जीवन के लिए है, जीवन शिक्षा के लिए नहीं है।
ये हमें हर स्तर पर याद रखना है, एक विद्यार्थी के रूप में भी, एक शिक्षक के रूप में भी, कि हम सारा कुछ जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं, जीवन को अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं। और इस जीवन में जो तत्वमसी का बोध है, इस बोध को करने के लिए कर रहे हैं। जीवन परिष्कार का नाम है। तो जीवन की समझ और पंचकोशों की समझ एक ही है। उनको समझ लिया तो मानव जीवन की समझ भी अच्छी होगी। और मेरा तो एक सुझाव होगा, जैसे ये बातें हम लोग कर रहे हैं कि अलग अलग जगह पर पेटेंट हो जा रहा है, तो हम इस पंचकोश की अवधारणा पर क्या कुछ पेटेंटिंग की बात कर सकते हैं? क्योंकि आगे आने वाले समय में, हाँ, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि हमारी ये अवधारणा, जो जैसे एनएलपी की अभी बात हो रही है, न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में सब चीजें हमारी पाणिनि की अष्टाध्यायी से लेके और जो वहां पर गूढ़ रहस्य है वो चीजें वहां चली जा रही हैं, तो ये पंचकोश की अवधारणा भी न जाए। और हमारी वर्कशॉप